वेजिटेबल। ये एटलस केवल पुस्तकें ही नहीं हैं, बल्कि इन एटलस में संबंधित फसलों की शोध से संबंधित विस्तृत योगदान समाहित किया गया है। विगत 40 वर्षों में इस तरह का प्रयास विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं हुआ कि सारी सूचनाएं संकलित कर कुलपति महोदय ने इन एटलस का रूप दिया है। एटलस प्रथम एटलस रवि सीरियल का है। डॉक्टर यादव, डॉक्टर एन सिंह और उनकी टीम कुलपति महोदय की प्रेरणा से इस एटलस का निर्माण हुआ है। दूसरा एटलस लेग्यूम सेक्शन का है, जिसमें डॉक्टर गुप्ता और उनकी टीम ने इस एटलस की मूर्त रूप दिया है। तीसरा एटलस ऑयल सीड का, जिसमें डॉक्टर महक सिंह और उनकी टीम ने इसमें अपना विशेष योगदान किया है। चौथा एटलस वेजिटेबल साइंस का है। और इसके पश्चात एनुअल रिपोर्ट का विमोचन हो रहा है। एनुअल रिपोर्ट विश्वविद्यालय की प्रगति का एक आईना होती है। विश्वविद्यालय ने शिक्षा, शोध एवं प्रसार के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान किया है। इसके पश्चात फसल सुरक्षा में जैविक प्रबंधन, डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव, डॉक्टर नीरज अग्रवाल द्वारा ये पुस्तक, जिसका विमोचन श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय द्वारा हो रहा है। इसके पश्चात ग्रीष्मकालीन मूंगफली की शुद्ध एवं सह फसली खेती, डॉक्टर आर्य सिंह, डॉक्टर एन लाई ने पुस्तक को रचित किया है, जिसका विमोचन कुलाधिपति महोदय द्वारा हो रहा है। डॉक्टर आर्य सिंह जी को राष्ट्रपति सम्मान से भी विभूषित किया गया है, जो इसके लेखक हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस का ऑटोमेशन यहाँ से क्लिक करके माननीय कुलाधिपति महोदय जी के कर कमलों द्वारा होगा। ये रजिस्ट्रार ऑफिस का फुल्ली ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है, जिसको थैंक यू वेरी मच सर। मैं माननीय कुलपति महोदय जी से निवेदन करता हूं कि वो माननीय अध्यक्ष महोदय जी से अध्यक्ष दीक्षांत भाषण देने की निवेदन करने की कृपा करें। परम श्रद्धेय माननीय कुलाधिपति महोदय जी, आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया अध्यक्ष जी भाषण प्रस्तुत करने की कृपा करें। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर
एस अय्यप्पन जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुन्ना सिंह जी, प्रबंध मंडल एवं विद्वत परिषद के सभी सदस्यगण, शिक्षकगण, उपाधि और पुरस्कार प्राप्त छात्र छात्राओं, विद्यार्थियों, पत्रकार मित्रों, नागरिक भाइयों और बहनों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने का मुझे मौका मिला है। एक बात पहले ही बता दूं कि आपका विश्वविद्यालय का 16वां दीक्षांत समारोह है। जिन्होंने अभी उपाधि प्राप्त की है उनके लिए तो यह पहला कार्यक्रम है और उनके लिए आज का दिन बहुत अविस्मरणीय ऐसा रहेगा। मेरे लिए तो ये 20वां दीक्षांत समारोह है। अब आपको लगेगा ये क्या बात है? बात ये है कि अपने उत्तर प्रदेश में मैं 24 विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति हूं। उसमें से 3 विश्वविद्यालय नए हैं तो बच गए 21 और 21 विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह के लिए अभी बन गए। जब मैं आया, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ चर्चा की, अलग अलग मीटिंगें की, तो मुझे ऐसा लगा कि विश्वविद्यालय के जीवन में विद्यार्थियों को प्रवेश कब मिलता है, मिला, समय पर मिला या नहीं मिला। दूसरा उनके जीवन में होता है परीक्षा समय पर हुई या नहीं हुई। तीसरा विषय होता है परीक्षाओं के परिणाम समय पर हुए नहीं हुए। और चौथा दीक्षांत समारोह, वो समय पर हुए या नहीं हुए। कि सबके साथ चर्चा करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि पहला कदम कौन से उठाए, क्योंकि कई विश्वविद्यालयों में ऐसी स्थिति थी कि विद्यार्थी परीक्षा पास हो गए लेकिन 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, दीक्षांत समारोह ही नहीं हुआ। और इसके लिए 4 साल मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से पास होते हैं, लेकिन ना डिग्री मिलने के लिए 2-2, 3-3 साल रुकना पड़ता है। तो हमने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कहा कि भाई यहाँ से प्रारंभ करेंगे कि दीक्षांत समारोह और 21 में से आज का पकड़कर 20 विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह हो गए हैं और एक बच गया है, इसका 27 फरवरी को होगा। मतलब इस महीने के अंत में उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र का दीक्षांत समारोह का टाइम टेबल तो हमने ठीक बनाया। इस प्रकार की स्थिति और अलग अलग प्रकार की चर्चा मैं करता रहा और आज मुझे मेरे लिए एक प्रसन्नता की बात है, उसमें भी बहुत विषयों पर चर्चा हुई कुलपतियों के साथ। क्या ये अपना जो कपड़ा होता है, बहुत बड़े बड़े वार्डरोब होते हैं और उसका 10-10 किलो वजन होता है, फिर उसकी टोपी होती है, वो टोपी कभी गिर जाती है, पता नहीं चलता है। तो आज जब मैं यहाँ बैठा घंटा 1.5 घंटा, तो इतना हल्का परिधान देने के लिए मैं विश्वविद्यालय को
विश्वविद्यालय की जो विशेष भौगोलिक परिस्थिति होती है, ऐतिहासिक परिस्थिति होती है। अब बात कर ले विश्वविद्यालय, संगीत विश्वविद्यालय। अब आप जैसे मंच पर आते हैं तो गाने वाले, तबला बजाने वाले कैसे परिधान में आते हैं, तो अपने अपने ढंग से वो परिधान तय करें, लेकिन पुराने अंग्रेजों के ये धब्बे को भी कोई रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचा। और इसलिए आज मुझे थोड़ा हल्केपन भी महसूस हो रहा है। मुख्य अतिथि का बहुत सारगर्भित इस प्रकार का भाषण हुआ और विश्वविद्यालय ने मेरे हाथ से उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है। अब इसमें उनका गौरव बड़ा है या विश्वविद्यालय का बड़ा है, ऐसा मेरे मन में आया तो मुझे ऐसा लगता है ये उपाधि उनको देने के कारण विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ा है। क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो उन्होंने किया है, अद्भुत अलग अलग प्रकार के शोध और केवल शोध नहीं तो उसके अनुरूप कार्य ये करने की उनकी जो क्षमता है, और इसलिए मैं कुलपति जी को जरूर कहूंगा कि उनका भाषण थोड़ा अंग्रेजी में थोड़ा हिंदी में हुआ तो सभी विद्यार्थियों को, केवल जिनको आज उपाधि मिली है उनके लिए नहीं, तो जो इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं ऐसे सभी विद्यार्थियों को अंग्रेजी और हिंदी में, वैसे मैं आपको कहूं तो क्या मेरा आदेश माना जाता है या विनंती प्रार्थना मानी जाती है? लेकिन मेरी प्रार्थना है। अच्छे जो लोग होते हैं वो प्रार्थना को आदेश मानते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आदेश दिया तो भी उसको नहीं मानते। तो सभी विद्यार्थियों को अंग्रेजी और हिंदी में ये भाषण दिया जाए, जीवन तक मार्गदर्शन मिलता रहे, इस प्रकार का सारगर्भित भाषण उन्होंने किया है। और मैं हिंदी में भी इसलिए कह रहा हूं कि उनके परिवार में भी इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। अपना लड़का या अपनी लड़की क्या कर रही है, क्या पढ़ी है, भविष्य में उनको क्या करना है, उसके बारे में जो उन्होंने मार्गदर्शन किया है, मुझे लगता है कि सभी परिवार को भी यह मार्गदर्शन समझने की और उनके अनुसार काम करने की एक प्रेरणा मिलनी चाहिए। विश्वविद्यालय को 100 साल से ज्यादा साल हुए हैं, लेकिन महान क्रांतिकारक चंद्रशेखर आजाद जी का नाम दिया है। अब उन्होंने भी एक क्रांति की, यानी अंग्रेजों का साथ लड़ना उन दिनों में कोई आसान नहीं, लेकिन देश के आजादी के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया और वो संघर्ष जब करते रहे और एक कृतज्ञता के तौर पर इस विश्वविद्यालय का नाम चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है। ऐसे समय पर कानपुर का इतिहास जिनको मालूम है उनको फिर तात्या टोपे की भी याद आएगी या गणेश शंकर विद्यार्थी की भी याद आएगी। कानपुर अपने आप में एक जमाने की उद्योग नगरी, तो धीरे धीरे उद्योग यहाँ से जाने लगे।